तो भक्ति योग का वर्णन करने के पश्चात श्री भगवान ने कहा, माता तुमने जो जो प्रश्न किया उसका मैंने उत्तर दिया, और इस सारी चर्चा के सार स्वरूप ये बात समझ में आती है, प्रभु तक पहुंचने के मार्ग अनेक हो सकते हैं, पर जैसा सरस, जैसा सरल, जैसा मधुर मार्ग भगवान की भक्ति है, वैसा कोई और मार्ग नहीं है। और भगवान ने भी सब बात कहकर पर भक्ति का पक्षपात तो किया ही है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करि नाता। भगवान भी यही कह रहे हैं, भक्त भी यही कह रहे हैं। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवान। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूल। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। त्रिकाल सत्य है, भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्तिरेव गरीयसी। कह रहे भक्ति ही श्रेष्ठ है। और भाई हम अपनी ओर देखें तो कोई बहुत कठिन साधन करने की सामर्थ्य तो हमको अपने भीतर दिखाई पड़ती नहीं। हम तो जी मार्ग सब संत गया है। हम तो जैसे हैं वैसे प्रभु के सन्मुख हो जाएं, जो हम भले बुरे सोते। प्रभु जैसे भी हैं आपके हैं। तू दयालु दीन हो तो दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हरी। तो माता ने कहा, प्रभु एक प्रश्न और, ये जो सर्वसमर्थ काल है, कुछ इसका स्वरूप, कुछ इसकी महिमा भी आप मुझसे कहिए। तब भगवान ने कहा, एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः, परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितम्। वो ध्यान से सुनना, एक एक शब्द भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा परब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। मैंने काल और भगवान ये दो बात नहीं है, भगवान का ही स्वरूप विशेष काल है। इसीलिए सब महापुरुषों ने काल का आदर किया है। स्वयं श्री महाप्रभु कहते हैं ना, भूता काल गति क्रमेण वलिना ये दैव तुभ्यम नमः। भगवान भी जब इस लोक में आते हैं, जब उनका लीला कार्य संपन्न हो जाता है, तब काल भगवान उपस्थित होते हैं प्रभु को ये सूचना देने के लिए, प्रभु आपका लीला कार्य संपन्न हुआ, अब आप अपने धाम को पधारिए। और भगवान भी काल की बात मानकर, भगवान भी काल की बात मानकर अपनी लीला संवर्ण करके अपने धाम को पधारते हैं। इस सारे अस्तित्व को गतिमान करने वाला समय ही तो है भाई। यही सुनते सुनते ही तो बड़े हुए भाई। समय समय की बात है। कहते हैं आज अमुक व्यक्ति का समय खराब है, आज अमुक व्यक्ति का समय अच्छा है। ये नहीं कहते व्यक्ति खराब है व्यक्ति अच्छा है, बोले अमुक व्यक्ति का समय खराब है समय अच्छा है। समय ही तो है। तभी महादेव कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जी ही जस जग रघुपति करही सो तस ते ही छिन हो। महादेव का संकेत काल भगवान की ओर है। समय जिसको जैसा कर देता है वो वैसा हो जाता है। कहते हैं कि कैसे कैसे, बोले देखो ऐसे वैसे हो गए, और जो ऐसे वैसे थे बोले देखो कैसे कैसे हो गए। क्या है भाई? समय की महिमा है, समय की बलिहारी है। ये समय का ही प्रभाव है। इस सृष्टि का एक एक कण
और मैं कहता हूं सृष्टि का ही एक एक कण क्यों, जो सृष्टि करता है, जो विधाता है, वो भी स्वयं काल के ही अधीन है। और इस काल के भय से मुक्त कराने वाली अगर कोई है तो वो भगवान की भक्ति है, प्रभु का भक्त है, जो जो काल से परे जा सकता है, यू कैन रीच बियॉन्ड टाइम। आप एक शब्द सुने होंगे, टाइमलेस। जिसे भी प्रेम स्पर्श करता है वो समय से पार हो जाता है। जैसे ही प्रेम स्पर्श करता है तब ये दिव्य घटना घटती है। जिसको प्रेम ने छुआ है वो समय से पार है। पीछे मुड़कर देखो, घड़ा पक्का था, यकीन मान कच्चा था, इश्क मीरा और श्याम वाला सच्चा। एक मुसलमान फकीर ये पंक्तियां लिखता है, घड़ा पक्का था, यकीन मान कच्चा था, इश्क मीरा और श्याम वाला सच्चा था। अरे मिली मौत से गले वो जब हंस के जिंदगी करीब हो गई। जैसे ही प्रेम के लिए मीरा जी ने अपने सर्वस्व को न्यौछावर किया, मीरा काल से परे हो गई। पहले भी शायद मैंने आपको कभी कहा था, सब पुराना पड़ जाता है। यहां पर देखो, हर नया एक दिन पुराना हो जाएगा। कुछ वस्तु तो ऐसी होती है छूते ही पुरानी हो जाती है। हर नया एक दिन पुराना हो जाता है। हर वस्तु का यहां क्षय हो रहा है, हर सुख का क्षय हो रहा है। आपका मेरा ये जो तन धन यौवन है, ये भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। जैसे मुट्ठी से रेत बह जाती है, ऐसी सब बह रहा है। क्या पुराना नहीं पड़ता। आप देखो, आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये भगवान के भूतपूर्व भक्त हैं। ऐसा आपने कभी सुना? कभी नहीं। नेता, अभिनेता, हम तुम सब पुराने पड़ जाते हैं, सब भूतपूर्व हो जाते हैं। भगवान का भक्त कभी पुराना नहीं पड़ता। जैसे भगवान नित्य नए हैं, ऐसे भगवान के भक्त भी नित्य नए हैं। उनकी बात, उनकी चर्चा, उनके शब्द कभी पुराने नहीं पड़ते। इसलिए महाराज बहुत विचार कर कह रहे हैं, तेरे सेवक को पाकिछ नाही, जमुनाया वैनेरे मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। कबीर तो कहते हैं, चाकी चली गोपाल की, कह रहे सब जग पीसा सार, कह रहे रूड़ा शब्द कबीर का, डारा पाठ उधार। आपको समझा कर कहता हूं, कहते भाई काल की चक्की चल रही है। महाप्रभु को कहते हैं, व्यास जी को यही तो कहा, व्यास जी देखिए, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो प्रबुद्ध हैं, देखिए जय श्री हित हरिवंश, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। और सब में सब आ जाते हैं, कोई नहीं बचा। प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। बचा कौन है? जिसकी शरण में जाने को महाप्रभु कह रहे हैं, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। तो कबीर कह रहे, चाकी चली गोपाल की, सब जग पीसा सार। और रूढ़ा शब्द कबीर का, जब चक्की पीसते हैं, अगर आपने कभी पीसी हो, पीसी है चक्की, पीसी है कभी? मैंने तो पीसी है। ठाकुर जी कृपा से जब सेवा में थे तो ऐसा अवसर मिला। तो आप देखो, जो दाना बड़ा कठोर होता है ना, वो रह जाता है। कोमल कोमल दाने होते हैं वो पिस जाते हैं, जो बड़ा कठोर होता है वो रह जाता है। कबीर कह रहे रूड़ा शब्द कबीर का, कह रहे जो गुरु का शब्द है, कह रहे इस काल की चक्की में सब पिस जाता है। गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सोई, पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, कर कृपा लागू तेरी सेव। अभी कबीर कह रहे हैं, सबद बाण उर अंतर लागे, और बींध दिया तन सारा। सतगुरु ओ महाराज मुंह पे नाम रंग डाला। कह रहे गुरु का शब्द रह जाएगा, शब्द रह जाता है। शब्द ब्रह्म है, शब्द नष्ट नहीं होता।
और मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं भाई, शिष्य गुरु के शब्द पर ही तो कमाता है वो परम धन, ना किसी तंत्र से, ना किसी मंत्र से, ना किसी यंत्र से बात बनती है, नहीं बनती है। कुछ भी कर लो। मैंने कहा था आपसे कि कोई साइकिल की सवारी करता हो, गाड़ी की, रेलगाड़ी की या हवाई जहाज की, एक बात तो पक्की है, उसकी यात्रा वो जहां से आरंभ करेगा वो भी संसार है और जहां उतरेगा वो भी संसार है। अब कोई टूटी फूटी सड़क से जाता हो, बढ़िया गाड़ी में बैठकर जाता हो, पर आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, ये बात पक्की है। वो यही संसार से चढ़ेगा, संसार में घूमेगा, संसार में भटकेगा, संसार में उतर जाएगा। कोई ऐसा जो वहां उस पार ले जाए, चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचा। कोई जो वहां तक की यात्रा करा दे ना, साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए ना। वहां तक तो भाई गुरु का शब्द लेकर जाता है। ये रूढ़ा शब्द कबीर का। हाँ, महाराज कहते गुरु का शब्द ना मेटा कोई, कहा नानक नानक हरि। नानक दास मुख तह जो बोले, इहा उहा सच हो है। जाका कहिया दरगाह चले। बाकी तो भाई सब मर जाएगा, सब मिट जाएगा। प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो, ये सब काल का भोजन है। श्री स्वामी जी महाराज की सिद्धांत की वाणी, दो पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं। अरे जो लो जीवे, अरे जब तक जीवन है तो लो हरि भजरे मन, और बात सब बाद। कह रहे अरे दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद? कौन ले गया यहां से? आप ले जाएंगे। नारायण स्वामी की जो वाणी है उसमें कुछ चेतावनी के शब्द मिलते हैं, बड़े सुंदर। तो कह रहे कुंभकर्ण 10 कंठ से नारायण रणधीर, और भय सकल भट काल बस जिनके कुलिस शरीर। हमारी तुम्हारी तो बात क्या है, सहज ही जिनके पग परत, और रजसम होत पसान। अरे नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। अरे जिन लोगों के पास वस्तुतः जीवन जीने की कुछ अवधि थी, जिनके पास भोगने की सामर्थ्य थी, एक बार देखो, पीछे मुड़कर देखो, ना कोई नाम है ना निशान है। नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। तभी श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अरे दिवस 4 के हला भला में फिर तू कहां लेगा लाद? कौन ले गया जो आप ले जाओगे? इसलिए तो आपसे बार बार कहता हूं, आप अपने हिस्से का काम करो, प्रभु अपना कार्य करेंगे। आप अपना काम करो। राम सिमर राम सिमर, ये ही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। अरे हाथ जोर ठाड़ो रहो जिनके सन्मुख काल। किसकी बात कर रहे हैं? रावण की। हाथ जोर ठाड़ो रहो जिनके सन्मुख काल। अरे नारायण सोहु बलि गए काल के गाल। नारायण सो बलि और गए काल के गाल। एक बार अपनी ओर देखो, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, एक बार इसका विचार करो। ये दृश्य जब देखोगे अपने आप को तुच्छ पाओगे, क्षुद्र पाओगे, तब लगेगा भाई भलाई इसी में है। माया का संग त्याग हरिजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। कबीर कहते काची काया मन अथिर थिर थिर काम करंत।
और ज्यों ज्यों नर निधरक फिरे त्यों त्यों काल हसंत। कह रहे मनुष्य निश्चिंत घूमता है, खाता है, पीता है, सोता है, कह रहे उसको देख देख कर काल हंसता है। कह रहे ज्यों ज्यों नर निधरक फिरे त्यों त्यों काल हसंत। अब आप कहोगे महाराज जी आप इतना डरा क्यों रहे हो हमको? कहीं आपने पहाड़ की यात्रा की हो तो वहां जगह जगह पर बोर्ड लगा रहता है, ध्यान से आगे गहरी खाई है। आपको डराने के लिए नहीं, आपको सावधान करने के लिए कि एक भी पग गलत दिशा में पड़ा फिर लौटना नहीं होगा। समय लौटने की अनुमति नहीं देता, ना तो स्वयं लौटता है ना आपको लौट जाने की अनुमति देता है। जो गया सो गया, आपके हाथ से जो बीज पड़ा सो पड़ा। और मैं तो एक बात कहूंगा आपसे, जिसके जीवन में संत है, जिसके जीवन में सद्विचार है और जिसके जीवन में सद्विचार नहीं है, उन दोनों के जीवन में एक ही भेद तो होना चाहिए कि भाई जिसके जीवन में सत्संग है वो करने से पहले सावधान रहे। करने के बाद तो भाई अपनी गलती सभी को समझ में आ जाती है, माथा पकड़ के हर कोई रो लेता है। पर सत्संग का फल क्या है? सत्संग का फल ये है, ये होना चाहिए कि हम करने से पहले सावधान रहें। देख ले वो बोर्ड लगा है, संतों ने कृपा करके इस मार्ग पे पग पग पे ये चेतावनी लिख कर रखी है। कहने चटक मटक नित छैल बन और तकत चलत चहु और नारायण ये सुध नहीं बोले सांझ मरे के भोर। कल मैं आपसे बात कह रहा था, आप लोग हंस रहे थे। बात हंसने की नहीं है। मैं कह रहा था इस हार्ड चाम के पिंड का करोगे क्या? देखे है जाएगी। छोटा सा बच्चा होता है, हाइपर एक्टिव होता है। आप उसको कितना भी प्रयास करो, आप उसको कहो कि भाई छोटे बच्चे से आप आधा घंटा कह सकते हो कि भाई आसन लगा के बैठ जाओ, वो तो बालक है भाई, चंचल है। उसकी जो उस समय जो उसकी लाइफ एनर्जी है, जो लाइफ फोर्स है, वो उसको बैठने नहीं देगी। आप कुछ भी कर लो, वो कुछ हिलता डुलता रहेगा, कुछ यहां वहां हाथ पैर चलाता रहेगा। बालक है ना भाई वो। ऐसी जो आपकी जीवनी शक्ति है वो आपको चैन से बैठने नहीं देगी। अगर आपने परिश्रम नहीं किया, आपने पुरुषार्थ यदि नहीं किया, पड़े रहे आप ऐसे ही, बस खाना पीना सोना यही रहा अगर आपके जीवन में, तो क्या होगा? तन मन दोनों रोगी होंगे, रोग का घर बन जाएगा शरीर। और मुझे तो इसमें कोई गौरव दिखाई नहीं देता भाई कि 4 लोग हमारी सेवा करें। ये कोई अच्छी बात है 4 लोग हमारी सेवा करें? अरे हमको सेवा करनी चाहिए। और कुछ तो कभी प्रभु से नहीं कहा, लेकिन जानते हुए भी कि वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, फिर भी मैं मनुष्य हूं और मनुष्य होने के नाते दुर्बलताएं स्वाभाविक हैं। फिर भी ये बात तो कभी कभी मन प्रभु से कह ही देता है कि प्रभु आप कृपा करना, हमारा तन मन स्वस्थ रहे, हम सेवा करते रहे, सेवा करते रहे, सबकी सेवा करानी ना पड़े भाई। उस दृश्य से भय लगता है। हाँ भाई, उस दृश्य से तो हमको भय लगता है, हम पढ़े हैं 4 आदमी हमारी सेवा कर रहे हैं। नहीं, हमको ऐसा जीवन नहीं चाहिए। उस जीवन से मुझे भय लगता है। मैं सौभाग्य से जिन संत की शरण में सबसे पहले गया, जिनके निकट रहकर मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला, मैंने कई बार उनका पावन स्मरण भी यहां से किया। श्री राम शरणम के पूज्य भगत श्री हंसराज जी महाराज, बड़ी दीर्घ अवस्था उन्होंने पाई, दीर्घायु उन्होंने पाई। और जहां तक मैंने उनको देखा, वहां तक छोटे से छोटा अपना काम भी वो स्वयं करते थे। हजारों लोग करबद्ध उनकी सेवा में खड़े हैं, हजारों लोग। वो अद्भुत दृश्य मैंने अपनी आंख से देखा है। केवल इस बात की प्यास लेकर लोग आते थे, उनकी एक कृपा दृष्टि हम पर हो जाए, कि क्योंकि हमने सुना है उनकी दृष्टि से जीवन बदलता है, उनके शब्द से जीवन बदलता है। ऐसा मैंने देखा है। ये जो आप सत्संग में अनुशासन देखते हैं, ये जो समय की मर्यादा देखते हैं, आज हम काल भगवान की महिमा की बात कर रहे हैं, ये सब संस्कार मुझे वहीं से तो मिले, ये सब मैंने वहीं से तो सीखा। उनके ऋण से तो हम कभी उऋण हो ही नहीं सकते। उनको देखा मैंने,
छोटे से छोटा अपना कार्य स्वयं करते हुए सब लोगों के साथ बैठकर प्रसाद पाते थे और अपने अपने बर्तन अपने ही हाथ से धोते थे और बड़ी दीर्घायु तक स्वस्थ प्रसन्न जीवन उन्होंने पाया। उनसे ही ये बात सीखी। वही कभी कभी उनके निकट बैठने का जब सौभाग्य मिलता था तो वो कहते थे, बोले बेटा सेवा करनी है, करानी नहीं। यही बात कहते थे, बोले बेटा सबकी सेवा करनी है, हमको करानी नहीं है सेवा। आज जब शरीर में शक्ति है, ऊर्जा है, उत्साह है, इसका सफल सदुपयोग करिए। ये जा रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, पर ये जा रहा है, चला जाएगा। कितना भी लीपा पोती शरीर की कर लो, बुरा मत मानना, मान भी जाओ तो मुझे तो चलेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुरी बात बुरी नहीं लगती। कल हम यही तो बात चर्चा कर रहे थे ना कि बुरी बात बुरी नहीं लग रही। पहले यहां से शुरुआत होती है, बुरी बात बुरी नहीं लगती, फिर थोड़ा आगे चलने के बाद बुरी बात अच्छी लगने लगती। तो बुरी लग भी जाए तो चलेगा। कितना भी शरीर को सजा लो, कितनी भी लीपा पोती आप इसकी कर लो, लेकिन इसके रोम रोम से जो दुर्गंध, जो विकार निकलते हैं, क्या वो बंद हो जाते हैं? क्योंकि भाई उसके अतिरिक्त और क्या है? अगर जीवन में भजन साधन नहीं है, अगर संत भगवंत की सेवा नहीं है, फिर ये क्या है? कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती में बिना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। इसलिए भाई कोई नहीं अपनो सगो बिन राधा गोपाल, और नारायण तू बिरथा ही मत परे जगत के जाल। मुझे बड़ा आनंद आता है कैसे सीधे सरल शब्दों में कैसे पते की बात संत बता देते हैं। वस्तुतः बात तो ठीक है भाई, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, मार्ग तो बड़ा सीधा है, हम ही टेढ़े हैं, हमसे सीधा चला नहीं जाता, सीधा सोच नहीं सकते, सीधा देख नहीं सकते, सीधा कर नहीं सकते, हमसे ही सीधा चला नहीं जाता। जब तक दोष स्वीकार नहीं करोगे तब तक वो सुधरेगा नहीं। अब कोई यही नहीं माने कि मेरे को रोग है, तो कहां औषधि और कहां निवारण? पहले मानना तो पड़ेगा, हाँ भाई मेरे को रोग है। जब तक आप अपना दोष स्वीकारोगे नहीं तब तक उसका मार्जन संभव नहीं है। जब तक संसार को यथावत स्वीकारोगे नहीं तब तक इससे मुक्ति संभव नहीं। मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था, संसार को समझकर ही संसार से मुक्त हुआ जा सकता है। बाल सफेद हुए, आपने रंग लिए, क्या किया? ये एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से काल की अवज्ञा है कि नहीं? समय आपको जो दे रहा है आप उसको छिपाने का, दुराने का प्रयास कर रहे हो। मैंने आपसे कल कहा था ना, ठाकुर जी तो ऐसे हैं, ये इनके साथ कोई सीधा होके चले पर इनसे सीधा कोई नहीं है। और जरा भी कोई इनसे टेढ़ा हो, अपनी चतुराई दिखाए, फिर ये कंपटीशन में आ जाते हैं। फिर कहते हैं अच्छा भाई अब मैं बताता हूं तेरे को। मैं चाहता हूं आप एक बार, मुझे ना बताना, किसी को भी ना बताना, आप एक बार एकांत में बैठकर ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। ये बात मैं सिर्फ साधकों से कह रहा हूं और किसी से नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जो ये कहता है कि मैं साधक हूं, ये बात मैं उससे कह रहा हूं। एक बार
ये प्रश्न अपने आप से पूछना कि भाई ये जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? What is the reason behind it? A valid reason. अपने आप से पूछो। प्रकृति को जब तक उचित लगा, जहां तक उचित लगा, जितना उचित लगा उसने उतना आपको दिया, वो आगे भी देगी। ये जो जीवन वृक्ष है ना, ये जिस गति से आगे बढ़ता है, फिर इसके पत्ते झड़ते हैं, वो सब प्रकृति का निश्चित किया हुआ एक क्रम है। वी शुड रिस्पेक्ट इट। इसका सम्मान किया जाना चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है जो भी चीज अप्राकृतिक होती है उसमें ना तो प्राकृतिक वस्तु जैसा गुण होता है, नहीं होता ना। स्टोर में पकाया हुआ जो फल होता है उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते। देखने में फल होता है, हो सकता है देखने में वो प्राकृतिक फल से अधिक सुंदर दिखाई पड़े, लेकिन उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते। देयर इज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। जबान का स्वाद पाने के लिए आप उसको भले पालो, लेकिन उसमें कोई गुण नहीं है। और बल्कि कभी कभी तो वो रोग का कारण बन जाता है, बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति द्वारा पोषित नहीं है। ऐसे ही अपने इस जीवन रूपी फल को भी प्रकृति के द्वारा पुष्ट रखने का प्रयास करिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, आज सारा संसार ऑर्गेनिक के पीछे भाग रहा है। अरे आप ऑर्गेनिक हो जाइए ना, सिंपल, विदाउट प्रिटेंस, नो लेयर्स। सबसे पहले आप हो जाइए ना, जैसे आप हैं वैसे। आज आदमी को फल, सब्जी, दाल सब ऑर्गेनिक चाहिए कि नहीं? 4 गुना ज्यादा दाम देकर व्यक्ति लेकर आ रहा है। अरे आप ऑर्गेनिक हो जाओ ना। सबसे पहले आप प्रकृति के अनुकूल हो जाइए ना। सबसे पहले यू बी अलाइंड विद नेचर। आप ऑर्गेनिक होइए पहले। हमने तो हजार लेयर्स में अपने आप को छिपा रखा है। किसी के साथ कैसे, किसी के साथ कैसे, कभी कैसे, कभी कैसे। और ढूंढ रहे हैं हम क्या? प्राकृतिक वस्तु मिले, कुछ नेचुरल मिले, कुछ ऑर्गेनिक मिले। तभी मैंने कहा मुझे मत बताना, मेरे को आपका उत्तर नहीं जानना है। मैं तो प्रश्न छोड़ रहा हूं आपके लिए। आपका मन हो, आपकी इच्छा हो, आप अपने आप को साधक कहते हो, फिर एकांत में बैठकर अपने आप से पूछना, भाई ये रंग रोगन जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए? प्रभु को तो ये सब चाहिए नहीं, प्रभु को तो इसकी आवश्यकता नहीं है। वहां तो नारी किंवा पुरुष हो जिनके उर यह भाव, वो तो भावग्राही जनार्दन। किसके लिए? कल की चर्चा में मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान की कृपा की पात्रता क्या है? रिक्त हो जाना ही भगवान की कृपा की पात्रता है। क्या सिखा रहे हैं सूरदास जी? जो हम भले बुरे सो तेरे। अरे प्रभु ही तो हैं जो आपको जैसे का तैसा स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं। मैंने आपसे कहा था उस दिन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा का अर्थ ये नहीं है कि भगवान पवित्र मन लेकर आने के लिए कहे। निर्मल मन माने ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखाई पड़ता हो, जिसमें जैसे आप हैं वैसे आप चले जाइए, वैसे प्रभु स्वीकार करेंगे। ऋषि लोग छाया का स्पर्श नहीं कर रहे हैं शबरी जी की। उनको सरोवर के जल स्पर्श का निषेध कर दिया। श्री रघुनाथ जी ढूंढते ढूंढते उसी शबरी की कुटिया में जा रहे हैं। और कोई कुब्जा को अभागी कहता है तो कहता रहे, श्री कृष्ण ने तो स्वीकार कर लिया ना। भाई जो जलधारा गंगा में मिल गई वो तो गंगा हो गई, उसे तो श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। और भाई कोई कैसा भी आढ़ा टेढ़ा हो, ये तो सबको स्वीकार करते हैं, इनको कोई दोष भी नहीं लगता। समरथ को नहीं दोष गुसाई। और एक और बात, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तभी तो रैदास कहते हैं, जाकी छूत जगत को लागे, ताप तू ही ढरे, तू ढरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, का
ना डरे ऐसी लाल, तुध बिन कौन करे ऐसी लाल, तुध बिन कौन करे। हाँ, और अगर आप ये कहते हो कि अब महाराज आपको क्या पता, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, थोड़ा बहुत ये सब करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है भाई जिसके लिए संसार महत्वपूर्ण है। हम यहां बैठे क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस के लिए, मेरा आपका हम सबका। सीधी सच्ची बात यह है, उसको करना पड़ता है। करना पड़ता है माने ये शब्द ही बता रहे हैं कि वो व्यक्ति अधीन है किसी विचार के, वो पराधीन है। पराधीन को ही करना पड़ता है, स्वतंत्र व्यक्ति को कुछ करना नहीं पड़ता है, तभी तो वो स्वतंत्र है, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं पड़ता। प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। उसका मन करे प्रणाम करे, मन करे न करे। किसी ने कहा बादशाह को सलाम करो, कबीर कह रहे हम सलाम फलाम नहीं करते। मीरा जी को कहा, सास ने बोली बेटी यहां प्रणाम कर दे, बोली नहीं मैं नहीं करूंगी। उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। जिसको यहां से कुछ लेना देना नहीं है उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। आप कहोगे अरे महाराज करना पड़ता है, करना इसीलिए पड़ता है क्योंकि ये संसार महत्वपूर्ण है आपके लिए, इट्स इंपॉर्टेंट। आपको यहां से कुछ मिलने की आशा है तभी आपको करना पड़ता है, नहीं तो क्यों करना पड़ता है? नहीं तो क्यों करना पड़ता है? राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, भोली सखी कहती है ना, को निंदत को बंदत, अरे वृथा बकत बहु तेरे, अरे अपनो दूल्हो राजी चाहिए, जहां संग पारे फेरे। और अपने दूल्हे को क्या चाहिए? निर्मल मन। आपसे 2 दिन पहले मैंने कहा था, फॉर मी द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज सिंपल। सिंपल इज स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल इज ऑलवेज सिंपल। भगवान से ज्यादा सरल और कोई भी नहीं है। कितने सरल, प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से, साहेब सील निधान। कितने सिंपल, कितने सिंपल, कितने सरल। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इससे सिंपल और क्या होगा भाई? कि अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरू समान। इससे सरल और कौन होता है? कौन हो सकता है? प्रभु से सरल और कौन है? शेष महेश दिनेश गणेश, दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे, और ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। इससे सरल भी कोई होगा? दिखाओ, कोई हो तो दिखाओ। जरा सा रूप, धन, विद्या, कुल, कोई भी गुण आपके पास थोड़ा विशेष हो जाए तो चाल ढाल, उठना बैठना सब बदल जाता है महाराज। होता है कि नहीं ऐसा? और प्रभु देखो, सकल लोग चूड़ामणि, और यहां निकुंज में तो जैसी सरलता का दर्शन होता है वैसा तो कहीं हो ही नहीं सकता। यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। कि सहचरी प्राण प्रिया की तिनके परत हैं पाई। ऐसी सरलता और मिलेगी कहां? और वो सरल मन ही चाहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये भी भगवान कह सकते थे। पावन मन, निश्चल मन, निर्मल मन। निर्मल माने यहां निर्मलता से तात्पर्य जैसे निर्मल जल होता है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ऐसे हमारे व्यक्तित्व में पारदर्शिता हो। तो सहज मिले अविनाशी। तो ये सब बात मैंने इसलिए कही
और मैंने कहा कि मैं आपसे उत्तर नहीं मांग रहा हूं, पर आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं। सोचना, विचारना, ये कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं और यदि संसार के लिए कर रहे हैं तो फिर इस बात को स्वीकार करना ना, भाई अभी हमारे लिए संसार महत्वपूर्ण है। फिर अपने आप को साधक मत कहिए ना, अपने आप को भगवान का प्रेमी मत कहिए ना। जब ये कहोगे नहीं तो ये व्यर्थ का जो प्रपंच का बोझ सिर पे रखा है ये हल्का हो जाएगा। कल आपसे कहा था मैंने, भाई यहां बैठोगे तो सत्संग तो आपको दर्पण दिखाएगा, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। जिसको सुधरना हो, जिसको संवरना हो, जिसको निखरना हो, वो आए यहां पर। क्योंकि ना तो मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूं, ना कोई बहुत अधिक गीत संगीत ही आपको यहां पर मिल रहा है। यहां तो भाई क्योंकि यहां सत्य की चर्चा हो रही है, यहां सत्य का चिंतन हो रहा है, यहां सत्य का विचार हो रहा है। हाँ, हम सतपथ की खोज में आए हैं। यहां तो सीधी सच्ची बात होगी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और आप माने न माने, पर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहकर आगे बढ़ता हूं। आपको ऐसा दिखाई पड़ता है मैं बोल रहा हूं, पर हूं तो मैं भी सुनने वाला ही। क्योंकि इस वीणा को बजाने वाला तो कोई और है। ये संगीत तो किसी की कृपा से जन्म लेता है। मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है वो मेरे आपके हमारे लिए है। इसीलिए जिस सत्य की चर्चा, चिंतन, जिसकी प्राप्ति, जिसके प्रसाद के लिए हम यहां आए हैं, उसको कहने में मैं कोई कोर कसर नहीं रखूंगा। जो यहां कहा गया है उसको तो मैं खूब रच पच कर आपसे कहूंगा। आप देखो, ये जो घटना है ना, इसका एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है। देवहूति कौन है? देवहूति कौन है? वो कहती है कि मैं अनेक प्रकार के विषय भोगों से अब ऊब चुकी हूं, थक चुकी हूं, लेकिन फिर भी उनके चिंतन से मुक्त नहीं हो पा रही हूं। प्रभु, आप मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। ये जो उपदेश है, ये जन्म जन्मांतर से विषय वासना के बंधन में पड़ी जीवात्मा को मुक्त कराने के लिए है, उसका कल्याण कराने के लिए है। तो भगवान ने कहा कि ये जो काल है, जो समय है, ये उस महामहिम का ही स्वरूप है। आपने देखा होगा, कभी बिल्ली को चूहा पकड़ के ले जाते, देखा है? नहीं देखा? बिल्ली को चूहा पकड़ के ले जाते तो देखा है? क्या स्वर्ग से आए हो क्या? जो चूहा बिल्ली भी नहीं देखा तुमने, लो बताओ। मुझे तो लगता है ये तो बड़ा साधारण सा दृश्य है। मैंने पूछा, सबने ही देखा होगा। और बिल्ली को अपना ही बच्चा मुख में ले जाते देखा है? वो जैसे चूहे को ले जाती है, वैसे अपने बच्चे को भी ले जाती है। ये दृश्य भी मैंने देखा है। किसी कोने में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया, आग लग गई वहां पर। अब वो एक एक करके अपने मुख में अपने बच्चों को दबाकर ले जा रही है सुरक्षित स्थान पर। काल भी ऐसा ही है। जिसकी बुद्धि भेद से युक्त है, जिसके उर अंतर में अभी ज्ञान का आलोक नहीं हुआ है, उसको काल उठाकर देता है मृत्यु के मुख में। और जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा करते हुए हरि का भजन कर रहा है, उसको यही काल अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से उस पार लेकर जाता है। चांद सूरज जहां पौन न पानी,
उसी दांत से बिल्ली चूहा मारती है, अपने मुख में दबा कर ले जाती है, उसका भक्षण करती है, और उन्हीं दांतों के बीच में अपने बच्चे को भी दबा कर ले जाती है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। ऐसे ही काल है। भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि भेद से युक्त है उसको मैं मृत्यु के मुख में पहुंचाता हूं। काल भगवान मृत्यु के मुख में पहुंचाते हैं, और जो गुरु के आश्रय में रहकर निष्काम भाव से सबकी सेवा करते हुए हरि का भजन कर रहा है, उसको यही काल भगवान आदर पूर्वक श्री हरि की चरण शरण में पहुंचा देते हैं। तो समय से भय किसको लगे? जिसके जीवन में भजन नहीं है। जो भजन कर रहा है, तेरे सेवक को पौकिछ नाही जमुना रे, जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, सद्गुरु का दिलासा, सद्गुरु का दिलासा। भगवान कह रहे यही काल है, ब्रह्मा का भी प्रभु है, सबको ब्रह्मा पर्यंत सभी को कर्मानुरूप फल देने वाला यही काल है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, न चास कश्चित् दयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः, आविश्यत्य प्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्त कृत। भगवान ने कहा भाई इसका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु और ना ही इसका कोई सगा संबंधी है, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। इसीलिए मैंने कहा भाई सावधान होना है तो करने से पहले सावधान होइए। समय लौट कर नहीं आता और आपको भी लौटने की अनुमति नहीं देता। बहती जल की धारा में जो धारा बह गई वो लौट कर नहीं आएगी। जल तो बहता रहेगा, लेकिन जो जो जल बह गया उस धारा में वो लौट कर नहीं आएगा। और यहां भगवान कह रहे हैं कि ये सदा सर्वदा सजग रहता है, न सुख भेजने में भूल करता है न दुख भेजने में देर करता है। कहने सदा सर्वदा सजग रहता हुआ, और कह रहे जो भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणी हैं उन पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। मैंने कहा ना भक्त पर काल ही कृपा करता है, समय अनुकूल हो जाता है। जो निष्काम भाव से प्रभु की सेवा कर रहा है, मैं कहता हूं ना आपसे, प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है, समय उसके अनुकूल हो जाता है। वृक्ष उस पर ठंडी छाया करते हैं, नदी में बहता जल उसके लिए दुग्ध के समान पोषक हो जाता है। कैसे भगवान के जो प्यारे भक्त संत हैं, जो त्यागी तपस्वी हैं, वो प्रकृति के द्वारा ही तो पुष्ट होते हैं। आप कभी इधर बद्रीनाथ केदारनाथ की ओर जाइए, वहां पर एक फूलों की घाटी है। यहां गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब है, फूलों की घाटी है। उस ओर अगर आप निकल जाइए, जहां आज भी कुछ योगी तपस्वी साधन करते हैं, एक घास होती है हुंदुस की, 4-5 पत्ती अगर कोई योगी खा ले तो 8-10 दिन उसको भूख नहीं लगती, उसका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है और ना ही शरीर में किसी प्रकार का कोई विकार जन्म लेता है। एक तपस्वी के मुख से मैंने ये वार्ता श्रवण की थी ऋषिकेश में। तो मैं विचार करता हूं कि देखो प्रकृति कैसे भगवान के प्यारे भक्तों का, संतों का पोषण करती है। जो सब छोड़कर निकला है भजन के लिए, भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं ना। हमारे लिए कितना झंझट है। अभी सुबह खा के उठे नहीं कि दोपहर को क्या खाएंगे, दोपहर को खा के उठने की रात को क्या खाएंगे, फिर हर रोज नई नई चीज चाहिए, 4 दिन एक ही चीज कैसे खा लें।
कितना झंझट तो है भाई, इस शरीर को पोसने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। अरे कितने लोग तो ऐसे हैं जिनका आधे से ज्यादा जीवन भोजन के चिंतन में निकल जाता है, भजन तो होगा ही कब। रसना के इस लोभ से, इस वासना से मुक्त होना सरल नहीं है। किसी को जीवन में संयम लाना हो तो उसको आरंभ यहीं से तो करना पड़ता है, आहार का संयम, प्रकृति के अनुकूल लेना, सात्विक वस्तु ग्रहण करना और भूख से कम लेना। और इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? कब पड़ती है इसकी आवश्यकता? जब आप ईमानदारी से साधक होते हो। एक होता है कहने को साधक है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, यहां भी गए, वहां भी गए, सब कह सुन भी लिया, सब कर भी लिया, थोड़ा भजन साधन भी हो रहा है। नहीं, जो वस्तुतः साधक है। मुझे बहुत बरसों पहले महाराज जी ने ये बात कही थी, बहुत अच्छी लगी, प्रिय लगी। फिर बाद में लगा कि भाई मूल्यवान भी है। फिर बाद में लगा कि भाई इसको बहुत संभाल कर रखना है। पर अब समझ में आई कि ये मूल्यवान तो है ही, पर ये कितना कठिन भी है। महाराज जी ने मुझसे बहुत बरस पहले कहा था, भाई अंतिम समय तक साधक बने रहना। अब समझ में आता है साधक बने रहना कितना महत्वपूर्ण है, कितना मूल्यवान है, और बहुत सरल नहीं है, बहुत सरल नहीं है। इसलिए मैंने कहा भाई इस सब की आवश्यकता किसको पड़ेगी? जो ईमानदारी से साधक है, जिसको आत्म कल्याण करना ही है, जिसको अब उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है, जो ये सोच चुका है भाई सबसे पहले यही करेंगे, बाकी सब देखा जाएगा। अब सबसे पहले यही करेंगे, बाकी सब होता रहेगा। जिसने भजन को प्रायोरिटी बनाया है, जिसने इसको प्राथमिकता दी है, ये सब बात उसके लिए है, वो ऐसा करेगा। उत्तमोत्तम भोग श्री स्वामी जी महाराज लगाते हैं बिहारी जी को, उत्तम भोग लगाएं। यदि उसमें से पा भी लें तो कोई दोष नहीं है, प्रसाद ही तो पा रहे हैं, प्रसाद के अधिकारी हैं वो। पर क्या करते हैं, यानी खीर का दोना होता है, उसमें एक सीख डुबोते हैं और वो एक बूंद खीर ले लेते हैं बस, क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, प्रसाद का आदर किया जाना चाहिए, और ऐसे प्रसाद लेते हैं। तभी तो कबीर कहते हैं खट्टा मीठा चरपरा जिह्वा सब सुख ले। खट्टा मीठा चरपरा और जिह्वा सब सुख ले, तेरे चोरन कुतिया मिल गई, पहरा किसका दे। सबसे पहला नियंत्रण यही तो है, आहार का नियंत्रण। क्या कह रहा था मैं, ये बात कहां से शुरू हुई? पहुंच गए सब लोग रसोई में, है ना। आधे ज्यादा तो ये सोच रहे आज महाराज जी क्या प्रसाद बांटेंगे, तो फिर घर जाकर क्या पाएंगे। मैं कह ये रहा था कि आधे से ज्यादा लोगों का जीवन तो इसी चिंता में बीत जाता है, अब क्या खाएंगे, अब क्या खाएंगे, अब क्या खाएंगे। मुझे तो बड़ी खींच होती है, मुझसे कोई पूछ ले आप क्या खाएंगे, मेरा तो मन खींच जाता है। इतना महत्वपूर्ण है ये। फिर अपने लिए बड़ा सुंदर सा शब्द भी ढूंढ लिया, बोले बड़े फूडी हैं, फूड लवर, बड़े फूडी हैं, बिंज ईटिंग। अच्छा, ये सारे रोग मनुष्य को ही लगे हैं। आप कभी भी पशु का खाना देखो, उसका खाना बड़ा पीरियोडिकल होता है। अगर उसको भूख नहीं है, उसका पेट अगर भरा है, आप उसके सामने कुछ भी रख दो, वो देखेगा भी नहीं उस ओर। हम तो उठते बैठते चलते फिरते यहां वहां से जाने खाते ही रहे, खाते ही रहे। तो मैं देखता हूं कि देखो सारे रोग मनुष्य को हैं। इस दृष्टि से देखो तो कोई कोई तो पशु से भी गया बीता जीवन व्यतीत कर रहा है। इतना महत्वपूर्ण है ये। अब क्या खाएंगे, अब क्या पाएंगे। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन मिला है, तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए, बाकी तो भाई काम चल जाए जिससे। अच्छा, ठाकुर जी की यहां यह कृपा रही कि भोजन कभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने आज मन मांगा, अपनी रसना को दिया, तो वो पाकर तृप्त होकर बैठने वाली नहीं है। उसकी अगली मांग तैयार है। कहां तक दौड़ोगे?
शरीर रोगी हो जाएगा, शरीर रोगी हो जाएगा, फिर बैठे बैठे दूर किसी को खाते देखकर ललचाते रहना। इससे पहले संसार के विषय आपका तिरस्कार करें, इससे पहले संसार के विषय आपका तिरस्कार करें, वो आपको दुत्कारें, आप समर्थ होइए, आप उनका त्याग करिए। आप में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, आप अर्जित करिए वो सामर्थ्य। इससे पहले कोई आपको छोड़े, आप छोड़कर चलिए। इससे पहले संसार आपका अनादर कर दे, संसार आपको एक कोने में बैठने के लिए एक स्थान दे दे। रख दिए जाते हैं ना बूढ़े माँ बाप के लिए अटेंडेंट्स, क्योंकि बच्चों के पास तो समय नहीं है उनके पास बैठने का, उनसे बात करने का, तो बूढ़े माँ बाप के लिए अटेंडेंट रख दिए जाते हैं। अरे बूढ़े माँ बाप के लिए क्या, आज तो गोद खेलते बच्चे के लिए नैनी होती है। तो इससे पहले कि संस्कार आपको किसी कोने में बैठा दे, अपमानित तिरस्कृत सा करके, उससे पहले, इसीलिए हमारे यहां ये व्यवस्था थी। जब कथा आरंभ हुई थी, मैंने आपको बताया था क्या विदुर जी ने कहा महाराजा धृतराष्ट्र से कि जीवन भर इन पांडवों का अहित तुमने किया, आज कुत्ते की भांति इनके द्वार पर बैठकर इन्हीं का टुकड़ा दिया खा रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आती? फिर तुमको लज्जा नहीं आती? जाओ वन में जाओ, भगवान का भजन करो। क्यों इस संसार से इस प्रकार अपमानित और तिरस्कृत हो रहे हो? अरे तुमने जीवन तो अज्ञान में गंवाया, जो समय तुम्हारे हाथ में है कम से कम उसका तो सदुपयोग कर लो। संत ही तो जगाता है। अरे मैं फिर कह रहा हूं, आप कहो कि अरे आप तो बहुत डरा रहे हो, हमको तो डर लग रहा है, ये सब कैसे करेंगे? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको बोर्ड दिखा रहा हूं, आगे गहरी खाई है, आंख बंद करके चलते मत जाना, लौट कर आना नहीं होगा। पत्ता टूटे डार सो और बहर न लागे बार। एक और बात, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझना छोड़िए। ये जो संसार आपको बताता है ना, अब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आपके गुब्बारे में हवा भरी जाती है, ये गुब्बारा किसी भी दिन फूट जाएगा, तो अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानना छोड़िए। संत कह रहे हैं, भजन बिन नर छकड़ा के बैल, लोग बढ़ाई दे दे हाकत, चलत दुखित है गैल। अंत में कहते नागरिया बस वृंदावन किन करे ना अपनो काज। अरे भजन बिन नर छकड़ा के बैल, इस भूल भ्रम में मत रहना आप बहुत महत्वपूर्ण हो। आपके बिना पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये तो वहां से झांकने की कोई व्यवस्था है नहीं, होती तो आप देख लेते कि आपके जाने के बाद क्या होता है यहां पर। ये कितना बड़ा भ्रम है, ये कितना बड़ा भ्रम है। व्यक्ति सोचता है मैं अमुक व्यक्ति के सुख का साधन बनाकर चला जाऊंगा। ये कितना बड़ा भ्रम है, ये निरा ज्ञान है। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करता। जीव अपना प्रारब्ध लेकर आया है, आप कौन हो देने वाले भाई? आप हो कौन? हम किसी को क्या दे सकते हैं? देना चाहे तो नहीं दे सकते। छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपने किसी के लिए 56 भोग बनाया है, आप बड़े प्यार से उसको पवाना चाहते हैं। उसी घड़ी यदि उसको कोई रोग हो जाए, उसके उदर में कोई विकार हो जाए, आप उसको खूब खिलाना चाहते हैं, वो खा ही नहीं सकता, ये समय अनुकूल नहीं है। और आप लाख ना देना चाहें, उसके भाग्य में विधाता ने लिखा है, तो भाई आकर उसकी गोद में पड़ेगा। एक बार इस दृश्य को देखो तो सही, आप हो कौन किसी को देने वाले? करना क्या है? अपने कर्तव्य का पालन कर दीजिए। कुछ दिन पहले मैंने कहा था आपसे, संसार के प्रति कर्तव्य है, पर करते करते मरना नहीं है। इसलिए मैंने कहा था, जो लोग 50-55 तक पहुंच चुके हैं, उनको तो वानप्रस्थ का विचार करना ही चाहिए, चल ही देना चाहिए उनको, छोड़ो संसार को। उससे पहले अपने कर्तव्य का पालन करो। घर में रहे पर उदासी नहीं, तो काल फिरत सर सांधे, और चढ़े रहते हैं कांधे। और आज जो दृश्य में देख रहा हूं, मुझे तो नहीं लगता कि विवाह के पश्चात आपके बच्चों को कोई आपकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है।
आप नाती पोते करते करते भले उनसे चिपके रहो, उनको आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट दिस बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ। अभी मैंने आपसे कहा ना, संसार को यथावत स्वीकार करो। अच्छा, ऐसा क्यों है? ये ईश्वरीय व्यवस्था है आपको मुक्त करने के लिए। ये भगवान की हुई व्यवस्था है आपको मुक्त कर देने के लिए। चलिए, आपका कार्य हुआ, आप भी छूटिए, उनको भी छोड़िए। आप मेरा मेरा कहते जिसको बंधन में बांधे रहते हैं ना, किसी को बांधने के लिए खुद भी तो बंधना पड़ता है। किसी को अपने आप से बांधोगे तो आप भी तो बंधे हो, केवल वही आपसे थोड़ी बंधा, आप भी तो उससे बंधे। सही समय पर सही निर्णय लीजिए, सही समय पर सही दिशा में चलना आरंभ कीजिए। यही काल भगवान का सबसे बड़ा आदर है। और यदि आपने ये नहीं किया तो आपने काल का अनादर किया, और काल का अनादर करने वाला अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ता है। क्योंकि मैंने कहा ना देने वाले आप हैं ना मैं, भगवान कह रहे हैं। भाई, ब्रह्मा पर्यंत सबका प्रभु यही काल ही है, यही समय ही है। आपने समय का आदर किया, समय आपको वहां पहुंचाएगा जहां देवता भी आपके सन्मुख नत होंगे। और समय का आदर क्या है? सांस सांस सिमरै गोविंद। प्रभु का नाम जपते हुए निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते जाइए। यही काल भगवान का आदर है। इसके स्वरूप से भयभीत भी होना चाहिए। तभी महाप्रभु कह रहे हैं, इहि डरहि डरप हरिवंश हित। यहां भगवान कह रहे हैं आगे, यद भयाद्वाति वातोयम सूर्यस्तपति यद भयाद वर्षते देवो भगणो भाति यद भयाद। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं, इसी के भय से तारे चमकते हैं। ये जो इतना अनुशासन आप प्रकृति में देखते हैं, ये काल का भय है। एक क्षण में मिटाने में समर्थ है किसी को भी। कितना अनुशासन देखते हैं आप प्रकृति में। तभी मैंने कहा, आप ऑर्गेनिक हो जाइए, आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए। यही काल का सर्वश्रेष्ठ आदर है। कल ही शायद शंभू जी मेरे से शाम को बात करते, शंभू जी से किसी ने पूछा कि सुना है आपके यहां पर समय का बड़ा कठोर अनुशासन है। मुझे तो बड़ी ग्लानि होती है अगर मैं 3:01 पे यहां पर पहुंचूं तो। मैंने कहा ना, क्योंकि मुझे बचपन में संस्कार ऐसे मिले, बहुत बरस मुझे रामशरणम में रहने को मिला, और वहां मैंने देखा, और 1-2 बार नहीं, जितना समय मैं वहां पर रहा, ऐसा समय का अद्भुत अनुशासन मुझे अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिला। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। कई बार मैं देखता था कि रात को 3 बजे यात्रा करके पूज्य श्री पिताजी महाराज लौटते थे। सुबह 5 बजे सत्संग का सत्र है, 4:59 पर सब लोग उनको वहीं पाते थे। 5 बजे माने 4:59, और 5 से 6:30 माने 6:31 नहीं होगा, 6:30। क्या है ये? कि समय का आदर है। जैसे महापुरुष प्रकृति का आदर करते हैं, ऐसे महापुरुष समय का भी आदर करते हैं। ये समय का आदर है। सबसे पहला आदर तो यही है। तो कल ही शंभू जी मुझे कह रहे थे, इनसे कोई पूछ रहा था, तो मैंने कहा भाई नहीं, ऐसा नहीं है, कोई बहुत कठोर अनुशासन नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा है। कोई इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। 3 से 4:30 का समय मैंने दिया, तो 3 से 4:30 ही होना चाहिए ना। अरे एक और बात, ये भाव जगत की बात है, सूक्ष्म जगत की बात है। ऐसा मुझे महाराज जी ने भी कहा था, तो उससे ये बात और प्रमाणित हो जाती है कि आप हम तो यहाँ पर आकर बैठे हैं, पर जहाँ नित्य नियम से सद्भाव से भगवत चर्चा होती है, वहाँ सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाले कई महापुरुष भी आकर चर्चा श्रवण करते हैं। जहाँ राम कथा होती है, हनुमान जी आते हैं ना। अब राम कथा का समय दिया हो 3 से 6, हनुमान जी तो 2:59 पे आके बैठ जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी तो राम कथा का आदर करते हैं ना, उनके लिए तो वो राम कथा है। अब वक्ता महोदय अगर 4 बजे आ रहे हैं, तो ये हनुमान जी की भी तो अवज्ञा हुई ना। कहते सब हैं,
मुख्य यजमान ठाकुर जी रहेंगे, मुख्य यजमान हनुमान जी रहेंगे। अगर उनको मुख्य यजमान बनाया है तो फिर सबसे पहला कार्य ये तो करिए कम से कम कि समय पर आकर उपस्थित होइए। ये तो सबसे पहला कार्य होना चाहिए। यहां भगवान कह रहे हैं ये जो सब है ये काल के भय से ही हो रहा है, और इस भय से भयभीत रहना चाहिए। भय बिन होई ना प्रीति, काल के भय से भयभीत रहना चाहिए। भाई ये कितना क्षणभंगुर जीवन है, इसका विचार नहीं करोगे, भजन में लगोगे कैसे? इसी झूठ सच में लगे रहोगे, इसी प्रपंच में लगे रहोगे। अगर समय का ही विचार नहीं किया तो फिर भजन में सावधानी पूर्वक निवेश होगा कैसे? संसार महत्वपूर्ण नहीं है, समय महत्वपूर्ण है। और ईमानदारी से कभी अनुभव करना, वो जो सुख के क्षण आए थे, कभी कभी उसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया था, वो आ गए थे। और दुख आ गया था, उसके लिए भी आपने कोई प्रयास नहीं किया था, वो सहज आ पहुंचा था, आ भी पहुंचा था और चला भी गया। दृष्टा बनकर अपने जीवन रूपी दृश्य को देखना, इसी को कहते हैं इंटरप्रेट। आप देखो आर्ट एग्जीबिशंस होती है ना, वहां पर लोग घंटों खड़े एक पेंटिंग देखते रहते हैं। किसी किसी व्यक्ति को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, ये क्या है, इट डजंट मेक एनी सेंस। एक बड़ा महान पेंटर हुआ, चित्रकार पिकासो, वो कहता था, उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो कहता था व्हेन दिस आउटसाइड वर्ल्ड डजंट मेक एनी सेंस, व्हाई शुड माय पेंटिंग्स। बोले ये जो हो रहा है, दिस डजंट मेक एनी सेंस, मेरी पेंटिंग से आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं। तो खैर कई आर्ट एग्जीबिशन होती है, तो जो आर्ट लवर्स होते हैं वो घंटों जाकर एक पेंटिंग को देखते हैं। क्या करते हैं, दे ट्राई टू इंटरप्रेट कि चित्रकार क्या कहना चाहता है, वो क्या अभिव्यक्त करना चाहता है। ऐसे अपने अपने जीवन के इस दृश्य को देखिए, किन किन रंगों से रंगते हुए आए हैं आप अपना ये चित्रपट। आपको भी एक कैनवस दिया गया था, चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। आपको भी एक कैनवस दिया गया था, आपको भी कुछ रंग दिए गए थे, आप देखना आपने क्या रंगा है अपनी। अच्छा, जो मंजे हुए कलाकार होते हैं ना, वो सबसे पहले अपने आलोचक स्वयं होते हैं। वो अपनी कृति की आलोचना स्वयं करते हैं। वो एक आलोचक बनके निष्पक्ष होकर अपनी कृति को देखते हैं। भाई वो ये नहीं देखते इसमें खूबी क्या है, वो देखते हैं इसमें कमी क्या है, कहां से इसकी आलोचना हो सकती है। ऐसे बी अ क्रिटिक ऑफ योर ओन सेल्फ। ये जो आपने अपने जीवन को रंगा है, देखो इसमें क्या गुण है, क्या दोष है। देखोगे तो उसका मार्जन होगा ना, गलती समझ में आएगी तो सुधारोगे। जस्ट ट्राई टू इंटरप्रेट, दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। मैं जो आपसे कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत के श्लोक का जो सीधा साधा अर्थ है वो तो यहां लिखा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंटरप्रेट। मैं इससे कुछ समझ कर आपको कहना चाह रहा हूं ना। ऐसे ही प्रत्येक घटना है, आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना ऐसे ही है। अभी 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे, जब दृश्य नहीं, जब दृष्टि बदलती है तब जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, आपका दृष्टिकोण, आपकी अप्रोच। जो घट रहा है आप कैसे देख रहे हैं उसको, क्या समझ रहे हैं आप उससे, यह महत्वपूर्ण है। जब कबीर कहते हैं ना, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। ये कबीर का इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ है। उसने देखा भाई जब ये क्षण आता है तो भगवान का भजन छूट जाता है, जब ये क्षण आता है तो भजन होता है, भगवान का स्मरण होता है। इसीलिए कह रहे हैं बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। महापुरुष का इंटरप्रिटेशन है ये उसका कुछ अनुभव है, उसका कुछ दर्शन है। और जब अपने आप को देखिए
तब न पक्ष में रहिए और न विपक्ष में, तब निष्पक्ष हो जाइए जब आप अपने आप को देखें। देखो भाई, बिगड़ने के लिए तो कुछ नहीं करना, बिगड़ने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना माने बिगड़ने के लिए प्रमाद पर्याप्त है। पड़े रहो, जब मन करा खा लो, जब मन किया सो जाओ, जो मन में आया सो कह दो, जहां चल दो। प्राय करके व्यक्ति इसी को मौज मस्ती कहता है। वो कह रहे भाई यही मौज मस्ती है, हमारा जब मन करता है हम उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं। मैं तो कहता हूं सारी उल्टी पट्टी यही पढ़ी है आपने, ये पाठ यही तो पढ़ा आपने, सुनो सबकी करो मन की। बालक को मां के गर्भ में थोड़ी पता होता है, यहां आता है वो सीख लेता है, सुनो सबकी करो मन की। ये कुछ देवी माया के दिए हुए नारे हैं, सिद्धांत सूत्र हैं जो आप हम पढ़ते हैं, सुनो सबकी करो मन की। इसी को व्यक्ति मौज मस्ती कहता है। खाना पीना सोना ही मौज मस्ती है। काम कर रहा है, करते करते जाता है, कहां जा रहे हैं, कह रहे चिल करने जा रहे हैं, रिलैक्स करने जा रहे हैं। मतलब चिल और रिलैक्स का मतलब क्या होता है, मैंने वहां जहां आपको कोई नियम अनुशासन नहीं होगा, कोई नियम अनुशासन नहीं होगा। जब मन करेगा उठ जाएंगे, सो जाएंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ना करिए, मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये आपको सुख देता है, यदि ये आपको मानसिक आराम देता है, तो इसका अर्थ यह है कि अनुशासन आपको प्रिय है नहीं। अगर वो होता तो आप उसको एंजॉय करते। ऐसा भी तो होता है किसी किसी व्यक्ति को अपना काम ही करने में सुख मिलता है, वो बिना काम के नहीं रह सकता। मैंने आपको शायद बताया था ना 4-5 बरस पहले, शंभू जी को हमने एक बार नेचुरोपैथी में भेज दिया। ठीक है, जाओ 5-7 दिन के लिए आप जाओ। ये तो दूसरे दिन शाम को इनका मुझे फोन आ गया, बोले जैसे आप मुझे आज्ञा दे दो। मैंने कहा क्या दे दूं, आज्ञा देकर ही मैंने भेजा है आपको। बोले नहीं, आप मुझे आज्ञा दे दो, मुझे वापस आना है, कि मैं पूरा दिन खाली नहीं बैठ सकता हूं यहां पर। अब जितनी मेहनत ये करते हैं, और उस समय तो और अधिक मेहनत थी, एक शहर से दूसरे शहर में जाना। और भाई मौज मस्ती से तो हम रहते थे, इन्होंने तो अथक परिश्रम किया है, कहा नहीं जा सकता। और मुझे कहना भी क्यों है, पर वो उस समय उस स्थिति में भी इन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना। मैं कह रहा हूं ना, इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। जो आपके आसपास घटता है, मैं उससे सीखता समझता रहता हूं। ये व्यवहार जगत आपको सब सिखाता है, इससे सुंदर और कोई पुस्तक नहीं है पढ़ने के लिए। ये व्यवहार जगत आपको सिखाता है। मुझे देखा, मैंने कहा देखो, एक व्यक्ति जिसको वो समय मिला है, जब उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको अपने उसी संयमित नियमित जीवन में ही सुख है। और ये दृश्य भी हमने सबने देखा ही होगा कि जब एक परिवार छुट्टी पर जाता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। क्योंकि मैं तो बहुत यात्रा मैंने की है, तो एयरपोर्ट पे सब दृश्य हम देखते थे। एक समय तो ऐसा आया था कि एयरपोर्ट वाला जो सब स्टाफ था वो हमको पहचानने लगा था, बोले आप फिर आ गए, है ना शंभू जी। मैं तो शंभू जी से कहा करता है, तो कैसे श्री जी की कृपा हो गई भाई, कैसे वृंदावन धाम की कृपा हो गई, और बांह पकड़ के श्री जी ने खींच लिया। तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा जीवन, ऐसा सुख हमको मिलेगा। तो शंभू जी से कहने लगा था, शंभू जी एयरपोर्ट के पास ही कहीं घर ले लो, यहीं से आएंगे यहीं से जाएंगे। तो वहां पर मैं देखता था कि जो परिवार छुट्टी मनाने जा रहा है बड़ा प्रसन्न है, बड़े उत्साहित, एक्साइटेड, एनर्जेटिक, और जो छुट्टी मना के आ रहा है वो ऐसे लुटे पिटे से आ रहे हैं वहां से, उनकी हालत देखने लायक होती थी। अच्छा बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अब यदि आप एक्चुअली एंजॉय करके आए हैं, आप चिल करके आए हैं, आप रिलैक्स करके आए हैं, तो जैसे आप गए थे आपको तो उससे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए, ज्यादा ऊर्जावान होना चाहिए। आप तो सब खोकर गंवा कर आए हैं। कहा था मैंने आपसे कि ये जीवन धारा जब तक दो किनारों के बीच में बहती है तभी तक ये धारा है, तभी तक की संभावना है उस अनंत से मिलने की। जैसे ही अपने एक किनारे छोड़ेगी इसका प्रवाह रुक जाएगा, इसकी गति कुंठित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।
शब्द कठोर है, अनुशासन। इसमें प्रथम पग रखना और कठोर है, लेकिन 4 कदम यदि आप चल दिए, देन यू एक्सप्लोर अ न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ। आप कुछ और देखते हैं, जीवन के प्रति एक नई संभावना जगती है, जिसको कहकर नहीं बताया जा सकता, अनुभव रूपा। यह अनुभव का विषय है। और फिर भाई, समय किसी का ना अपना है ना पराया, उसका ना कोई मित्र है ना शत्रु। समय का आदर करते हुए, अपने जीवन को संयमित रखते हुए, जो जीवन को साधने का प्रयास करेगा, वो अंत में समय के द्वारा आदृत होगा, वो समय के द्वारा सम्मानित होगा। और जो प्रमाद में जीवन व्यतीत करेगा, उसकी दुर्गति तय है, निश्चित। क्योंकि कल ही मैंने आपसे कहा था, जिस गति की गति गंतव्य तक ना हो, उस गति को दुर्गति कहा जाता है। और अंत में भगवान यहां कह रहे हैं, सोनंतोंत करह कालो नादिरादि कृतव्ययः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम्। बोले ये अविनाशी काल स्वयं तो अनादि है, पर दूसरों का आदि करता है, माने दूसरों को उत्पन्न करने वाला है। बोले स्वयं तो अनंत है, पर दूसरों का अंत करने में समर्थ है। ये पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना भी करता है, और फिर अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा मृत्यु के देवता यमराज को भी मरवा कर और उसका अंत कर देता है। काल का स्वरूप, काल की महिमा माता देवहूति ने पूछी थी, भगवान ने उत्तर दिया। और ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण था? जब तक समय का आदर नहीं करे, जब तक समय को मूल्यवान नहीं समझे, जब तक समय की महत्ता न जाने, तब तक कोई साधन में नहीं लग सकता। भाई, पूछा था मैंने आपसे, जीवन का सीधा सरल अर्थ क्या है? टेक्निकल मीनिंग ऑफ लाइफ इज द टाइम बिटवीन बर्थ एंड डेथ। इसी को ही तो जीवन कहोगे आप। जो अवधि आपको मिली, समय आपको मिला है, किसी को 20 बरस, किसी को 50 बरस, किसी को 100 बरस, तो वो जो समय है उसी का ही नाम तो जीवन है। जीवन का जो निरादर करे, वो जीवन धन की प्राप्ति कैसे करेगा? जो समय का निरादर कर रहा है, वो जीवन का निरादर कर रहा है। और जो जीवन का ही आदर नहीं कर रहा, उसको जीवन में क्या मिलेगा? उसको जीवन से क्या मिलेगा? ये जीवन, इसकी सफलता क्या है? कि वो परम जीवन हमको प्राप्त हो, जहां मृत्यु नहीं है, जहां माया नहीं है, जहां काल नहीं है। जीवन पाकर जो मरा, ये जीवन पाकर जो मरा, मैंने कहा था जो मरेगा वो फिर जिएगा, जो जिएगा वो मरेगा। ये जीवन पाकर जिसने मृत्यु प्राप्त की, कहते हैं ना अमुक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो जीवन पाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, यही समय के द्वारा दिया गया दंड है। जिसने जीवन का फल मृत्यु पाई है, तो उसने दंड ही तो पाया है। जीवन का फल तो ये हो कि ये काल अपनी कृपा से वहां पहुंचा दे जहां गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गान। श्याम बने हैं राधिका, राधा हो रही श्याम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हर शब्द की अपनी एक कहानी होती है। कहानी में कुछ शब्द होते हैं और हर शब्द की अपनी एक कहानी होती है। एवरी वर्ड एमिट्स एन एनर्जी। शब्द की अपनी एक ऊर्जा होती है। जिन शब्दों में मुक्ति की बात है, आप देखो, आप उनको श्रवण करो। आप उनका अर्थ नहीं जानते, आप उनको श्रवण करो, वो आपको एक अद्भुत सी शांति की ओर लिए जाते हैं।
परम श्रद्धेय संगीत मार्तंड, भारतीय संगीत परंपरा के गौरव पंडित जसराज, उन्होंने निर्वाण षटक गाया है। शंकराचार्य का निर्वाण षटक उन्होंने गाया है। मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। कभी आंख बंद करके और ऐसे कहीं एकांत में बैठकर इस स्तुति का आप श्रवण करना, आप देखना भीतर कोई घटना घटेगी। क्योंकि इन शब्दों में जीवन मुक्ति की कथा भगवान शंकराचार्य कहते हैं। जीव का उसके स्वरूप से परिचय कराते हैं। मैं कहता हूं ना, शब्द की शक्ति सबसे अधिक है। शब्द ब्रह्म है, शब्द नष्ट नहीं होता। हम धन्य हैं, हमारे कान में संतों के शब्द पड़ रहे हैं, हमको गाने के लिए संतों के शब्द मिले हैं, हमको ध्याने के लिए संतों की ये वाणी मिली है, हमको चिंतन करने के लिए ऐसा ऐसा अद्भुत, ऐसा उत्तम और ऐसा पोषक आहार मिला है। मैंने अपनी छोटी अवस्था में ये निर्वाण षटक बहुत सुना, शायद कुछ वर्ष सुना, क्योंकि महादेव से भी प्रेम था, शिव स्तुति मुझे बहुत प्रिय है, और उसमें भी जो निर्वाण षटक है ये तो मेरे भीतर कुछ हलचल कर देता था। कभी किसी तीर्थ में कथा के लिए जब जाना होता था, 2 बार हम काशी भी गए, तो मुझे बड़ी शीघ्रता होती थी कि जल्दी जल्दी से सत्र पूरा हो और मैं गंगा किनारे जाकर बैठ जाऊं, किसी एकांत निर्जन स्थान पर बैठकर मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायुश्चेदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चेदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो मैं कह रहा था, शब्द की अपनी एक कहानी होती है, उसकी अपनी एक महिमा है, और मुझे लगता है महामहिमावंत शब्द की शक्ति। आज जहां से हमने चर्चा आरंभ की, उस पार कौन ले जाता है? गुरु का शब्द ही तो ले जाता है, संतों के शब्द ही तो हैं। हमारे चाचा वृंदावन दास जी कह रहे हैं ना, अक्षर धुर की पालकी। सेवक जी महाराज ने प्रियालाल के अगर किसी विग्रह को माना है तो कह रहे हैं, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तो उस पार जहां चिर शांति है, जहां सदा आनंद है, फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन माही ध्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाही। वो वस्तु विशेष है, वो वस्तु मूल्यवान नहीं, अमूल्य है, उसके लिए मोल चुकाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको झांसा नहीं दूंगा, मैं आपको कोई झूठी सच्ची बात लाग लपेट से नहीं बताऊंगा। वहां जाना है, फिर उसके लिए ये तैयारी है। सबसे पहले ये जीवन धारा जो अनुशासन भगवान ने दिया है, जो अनुशासन श्रीमद् भागवत दे रही हैं, जो भागवत धर्म है, सबसे पहले अपनी जीवन धारा को उन 2 किनारों के बीच में बहाइए। मैंने कहा था ना आपसे, इतने सस्ते नहीं है भगवान, और क्यों हो जाएं सस्ते? पहले उन्होंने बहुत सस्ता कर लिया अपने आप को। कह रहे सिमर सिमर नर उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, राम नाम अवलंबन एकू। पहले भगवान ने बड़ा सस्ता कर लिया, अब मुफ्त में लोगे क्या? बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, एथो पुटना ते एथे लाना। बुल्लिया रब दा की पाना, एथो पुटना ते एथे लाना। जो पंजाबी भाषा से परिचित हैं वो जानते होंगे पुटना का अर्थ क्या होता है। क्या होता है, कोई बताओ? एक तो होता है एथो चुकना ते एथे लाना, उठाया और रख दिया।
प्रभु कह रहे ये तो पुटना, जिसकी जड़ गहरी हो जाती है उसको बल प्रयोग करके वहां से हटाया जाता है। तो कह रहे ऐसे ही हमारी भी जो जड़ है ना, वो यही संसार में, व्यवहार में, इसी विषय चिंतन में गहरी हो चुकी है। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पुटना ते इत्थे लाना, बुल्लिया रब दा की पाना। व्यक्ति समझता है कितना आसान है, वो जब पुटना पड़ता है ना वहां से, तब पता पड़ता है। पर सब कहकर, जो थोड़ा डर गया होगा, जो थोड़ा घबरा गया होगा, जो थोड़ा चिंता में पड़ गया होगा, वो डर घबराहट चिंता दूर करने के लिए एक बात मैं कह देता हूं विराम में, भाई जो यहां तक लाया है वो हमको बीच में छोड़ेगा नहीं। ये सब उसी की कृपा है, ये सब उसी की व्यवस्था है। ये शब्द हमारे कान में पड़ रहे हैं, हम ये चिंतन कर रहे हैं बैठकर, ये उसी की कृपा करुणा तो है। यदि वो चाहता नहीं कि हमारा जीवन ऐसा बने तो हमको कहता भी नहीं। यदि प्रभु चाहते नहीं कि हमारा जीवन ऐसा बने तो प्रभु हमसे ये सब कहते भी नहीं। प्रभु कह रहे हैं तो माने प्रभु चाह रहे हैं, और जो कार्य प्रभु चाहते हैं कि हो जाए उसको कौन रोक सकता है भाई? उसको कौन रोक सकता है? बताओ, मैं पूछ रहा हूं। तुम चाहो तो रोक सकते हो आज तक, क्योंकि हम ही तो रोके आ रहे हैं, हम ही रोक रहे हैं इस कार्य को होने से। पर इसका भी समाधान संत करते हैं, प्रभु मोसो ना बिगाड़वे को और तो सोना संवारवे को। हे प्रभु, आप बनाते चले जाते हैं, मैं बिगाड़ता चला जाता हूं। ऐसा लगता है जैसे आप में और मुझ में कोई होड़ लगी है, जैसे आप में और मुझ में प्रतिस्पर्धा हो रही है। फिर कह रहे हैं यदि हो भी रही है तो होने दो, क्योंकि प्रतिस्पर्धा कोई भी हो, जीतते तो अंत में आप ही हैं, विजय तो आपकी होती है। तो यहां भी विजय आपकी ही होगी। मैं कितना भी बिगाड़ने का प्रयास करता रहूं, पर मेरी बनत बनत बन जाए। तो यहां यह अध्याय भी पूर्ण होता है। आज की चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।